अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल फार्मा डायरीज़। गाइज़, आज कोई भी खुशखबरी या फिर किसी भी किस्म की ब्रांडिंग की वीडियो नहीं है, बल्कि आज मैं आपके साथ एक हौलनाक वाक़े पे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। गाइज़, गुल प्लाज़ा में जो आग लगी, मैंने गुल प्लाज़ा लास्ट ईयर देखा। उससे पहले मैंने गुल प्लाज़ा गई नहीं थी। मेरा इत्तेफाक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं गुल प्लाज़ा जाती। मेरे घर से मेरे पेरेंट्स जा चुके थे, वो अक्सर जाते भी थे काम के सिलसिले में, लेकिन मैं कभी भी नहीं गई थी। तो लास्ट ईयर मैं अपनी मदर के साथ गुल प्लाज़ा गई। हमने कुछ शो पीस वगैरह लेने थे, तो मैंने देखा वहाँ वो एक बहुत यूनिक जगह कह लें थी। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थीं और मैं वहाँ गई। लिटरली आई वाज शॉक्ड कि यार यहाँ पे तो सब कुछ मिलता है और इतने अच्छे रेट्स में। फिर मुझे पता चला कि वो होलसेल मार्केट है और इस तरीके से। गाइस, हफ्ते की रात 10 बजे और कुछ लोगों का कहना है 10:15 बजे वहाँ पे आग लगी। फ़िलहाल ये बताया जाता है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी। वो तो हमारी गवर्नमेंट उस पर तहकीक करेगी तो असल रीज़न सामने आएगा, लेकिन फ़िलहाल हमें यही पता चला है। गाइस, वो आग लगी, अंदर लोग थे, दुकानदार थे। ऑब्वियसली कोई भी मॉल में जब बंद होने भी वाला होता है तो बाहर से जो गेट होता है उसको क्लोज़ कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग अंदर शॉपिंग कर रहे होते हैं या कस्टमर से बस पैसों का लेन देन चल रहा होता है उनका, तो वो वाइंड अप करके फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से लोग बाहर आते हैं और शॉप्स वाले तो सबसे आखिर में बाहर आते हैं। गाइस, आग लगी, वहाँ भगदड़ मच गई और लोग भागे। उस भगदड़ में हुआ ये कि वो धुआं, रश और वो चीज़ें बढ़ती चली गईं। कुछ लोगों ने फौरी अपने घर पे कॉल की, वॉइस किए, और कुछ लोगों ने फायर फाइटर्स वालों को बुलाया। फायर फाइटर्स वहाँ की आवाम बताती है कि 11 बजे आए, और जब वो 11 बजे आए तो उनके पास सिर्फ इतना पानी था कि वो 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया। गाइस, वो आग बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मेरे मौला करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम। और वो आग इतनी हो गई कि वो हफ्ते से लेकर आज पीर की शाम में अभी तक अंदर आग के स्लो स्लो शोले भड़क रहे हैं। गाइस, आग तो ऑब्वियसली वहाँ बढ़नी ही थी और भड़कनी थी। उसका रीज़न ये था कि जब मैंने भी वहाँ विज़िट किया था तो वहाँ बहुत अच्छी अच्छी किस्म की रेजन्स की चीज़ें थीं। वहाँ लाइटर्स थे, वहाँ ये रबर्स के मैट थे, और वहाँ पे स्टफ़ टॉयज़ बहुत अच्छे थे। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पे अगर हल्का सा भी एक स्पार्क भी लग जाए तो आग भड़क जाए। तो वहाँ पर तो इस चीज़ों की शॉप्स थी। गाइस, मैं कभी भी बिज़नेस में नहीं आई थी, तो ना इससे पहले मैं न्यूज़ पे इतना ध्यान देती थी। मैंने माशाल्लाह से अब जब से अपना ब्रांड का स्टार्टअप किया तो मैंने होलसेल पे बहुत वर्किंग करना शुरू कर दी ना। गाइस, जब मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई तो मुझे आइडिया हुआ कि यार होलसेल वाले को अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और जो लेवल गुल प्लाज़ा की शॉप्स का था उनकी वहाँ करोड़ों की इन्वेस्टमेंट थी गाइस, जो आज राख बनी हुई है। अभी ये भी नहीं पता कि उस शॉप का ओनर कहाँ है, वो ज़िंदा है या नहीं है। उसकी फैमिली बाहर इंतज़ार में खड़ी हुई, किसी के चाचू बाहर खड़े हुए, किसी का भाई, किसी का कज़न, और किसी की माँ और बहन भी बाहर खड़ी हुई है। और जो जो ज़ख्मी हैं उनको जिनको निकाला जा रहा है, रेस्क्यू कर लिया है, उनको सिविल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यकीन करें, वहाँ हौलनाक मंजरे। हम डॉक्टर्स हैं, हम पेशेंट्स को डील करते हैं बुरी सी बुरी हालत में भी, लेकिन उनके साथ जो उनकी कहानी और दास्तान है ना, और जो घर वालों की तड़प और सिसकियों से वो रो रहे हैं, वो नहीं देखा जा रहा गाइस। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें इंटरव्यू दे दें या हमसे बात कर लें। और मैं आपको सच बात बताऊं तो मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे सवाल करूं, कितने साल की उम्र का आपका बेटा था, क्या नाम था। यकीन करें, दिल से ना अंदर से खून के आंसू रो रहा है
मैं अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकती। ज़ाहिर है हम उनकी तकलीफ़ को उस हद तक अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते जो उनके ऊपर और उनके घर वालों पर गुज़र रही है और गुज़री है। लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा हम इस चीज़ से करीब हैं, मरीज़ों के कह लें या फिर इन वाक़यात से, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो वहाँ हुआ है किसी क़यामत से कम नहीं है। गाइज़, एक वॉइस जो है अभी तक हमने सुनी, बहुत सर्कुलेट भी हो रही है कि यहाँ आग लगी है, अल्लाह का वास्ता है हमें बचा लो, मेरा दम घुट रहा है और अगर कुछ मुझसे गलत हुआ हो तो मुझे माफ़ करना। ये वॉइस नोट मुझसे सुना नहीं गया। मैंने जब सुना, और करने वाले ने कितनी हिम्मत से किया है गाइज़, मुझे हैरानी हो रही थी। यानी कि आपके सामने मौत थी और उन्होंने कहा सुना माफ़ करना। और ये बहुत बड़ी बात है गाइज़, ये बहुत बड़ी बात है कि वो मौत को आंखों से देख रहे थे कि अब हमारी दुकान तक आग पहुंची, अब हमारी दुकान तक आग पहुंची। कुछ लोग पनाह लेने के लिए बैक साइड वाला जो एरिया है गुल प्लाज़ा, लाइक पूरा इस तरीके से था, इस तरफ भी रोड, बैक साइड पे भी रोड, फ्रंट भी रोड, वो जो है ना 4 साइडिंग था बेसिकली। तो वो कुछ ने जो है ना आग से बचने के लिए बैक साइड की तरफ चले गए। तो वो, लेकिन आग तो फिर आगे, आग तो बस लपेटती चली गई हर दुकान को। गाइज़, मैंने अपनी आँखों से वो डेड बॉडी भी देखी है जो दीवार के साथ चिपकी हुई थी, इस इंतज़ार में कि शायद कोई मदद आ जाए, शायद कोई मुझे भी बचा ले। और यकीन करें, मैं आपसे ये स्टार्ट टू एंड पूरी डॉक्यूमेंट्री शेयर कर रही हूँ तो मेरे पास ना अल्फाज ही नहीं हैं कि मैं किस तरीके से आपको बताऊँ। सेफ्टी मेजर्स का मुझे नहीं आइडिया कि वहाँ क्या थे क्या नहीं थे। ज़ाहिर है मेरा सिर्फ एक विज़िट हुआ था गुल प्लाज़ा का। तो बताया ये जाता है कि फौरी कोशिश की है अंदर, लेकिन वो आग बढ़ चुकी थी। गाइस, ऑब्वियसली वहाँ लाइटर्स वगैरह भी थे और फिर इस किस्म की चीज़ें हैं तो आग पकड़ती चली जाती हैं। फिर एक वहाँ प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनके हस्बैंड बहुत परेशान थे, उनका कुछ नहीं पता चला। फिर एक ही घर से 6 लोग थे, वो शादी की शॉपिंग के लिए आए थे। उनके घर से किरण थी, उनकी शादी थी। फिर एक और वाक़या, एक और फैमिली, उनके बेटे की दुकान थी, वहाँ उन्होंने दुकान करवा के दी थी और उस लड़के का भी इंतकाल हो गया अफसोस के साथ। उसकी 1 महीने बाद शादी थी। एक और लड़का जिसकी ईद के बाद शादी थी। गाइज, ये जब सब सुना, हमसे सुना नहीं जा रहा ना। के बालों में खाक देखो, उजड़ गया सब ये राख देखो, बिखर गया है जिसको बेसब्र नहीं मिलता मुझसे। उन घर वालों पे क्या गुजर रही है जिनके घर में ये हो गया है। फिर एक और वुमेन थी। मैं बिज़नेस वुमेन्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैं ख़ुद इंशाल्लाह इस चीज़ में प्रोसीड करने का है तो वो यकीन करें, वो तड़प रही थी कि अभी तो मेरा काम चला था और मैंने यहाँ पे अंदर दुकान ली थी। जो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के दुकान ले रहा था ना, उसका तो कुल सरमाया ही उसकी दुकान थी और आज उससे वो भी चली गई है। फिर ये बताया गया कि वहाँ 1.5 दिन के बाद इतवार की शाम हमारे मेयर आए। ज़ाहिर है अवाम में गम गुस्सा था, गम भी था, गुस्सा भी था, मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगे उनके लिए। तो उनके पास भी अल्फाज नहीं थे, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि इस वक्त लोगों की जान बचाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम बाद में इस चीज़ पे लड़ेंगे कि कौन सही ओहदे पे है, कौन नहीं। आज पीर की शाम है, पीर की सुबह तक अंदर आग भड़क रही थी। गाइज़, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी, मैंने ये ख़बर देखी, हो सकता है वो कुछ घंटे पुरानी ख़बर हो, कि अंदर से किसी ने बात की अपने घर वाले से कि मैं मस्जिद में पनाह लिया हुआ हूँ,
हो सकता है मस्जिद अंदर सेफ़ हो। इस वक्त तक तो यही बताया जा रहा है कि रेस्क्यू वाले अंदर नहीं जा पा रहे हैं अंदर अभी तक, बिकॉज़ बहुत धुआं है और ब्लैक स्मोक है बिल्कुल, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा अंदर जाना। तो मैं ये कह रही हूँ कि उनकी माँ की, बहन की, बाप की, या फिर अगर वो हस्बैंड थे तो उनकी वाइफ की उम्मीद कितनी बढ़ गई है कि वो अंदर इस वक्त तक ज़िंदा हैं। फिर सेकंड जो हैं, कल रात में उन्होंने, यानी कि संडे नाइट, उन्होंने कहीं से टॉर्च लाइट महसूस हुई और उस वक्त आवाम बाहर जो शोर कर रही थी कि इसको बचा लो, सिर्फ इसी को निकाल लो। रेस्क्यू वाले उस स्पेसिफिक पर्सन को तो नहीं निकाल सके अभी कि वही टॉर्च वाला बंदा है, ऐसी तो कोई न्यूज़ अभी तक सामने नहीं आई है। फिर एक बच्चे के जिस्म के आज़ा अलग अलग उन्होंने निकाले। उस माँ से पूछें, उस माँ से यकीन करें, बात ही नहीं हो रही है कि वो हमसे बात कर सकें, हमें इंटरव्यू दे सकें। उनके दिल पे जगह ही नहीं है। उन लोगों को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने एक बहन का छोटा सा इंटरव्यू सुना कि मेरा भाई जो है ना, सुबह का गया था ना, तो वो आएगा घर वापस। ये जो उम्मीद है ना अभी भी लोगों में, यकीन करें दिल दहल रहा है मेरा अपना। मेडिकल फील्ड में होने के बावजूद ये जो वाक़या हुआ है, मैं इसको वर्ड्स में बयान ही नहीं कर पा रही। सिर्फ आप लोगों से ये शेयर करने का रीज़न ये है कि हम डॉक्टर्स हैं, ये प्रोफेशन हमारा एक तरफ, लेकिन हम एक इंसान भी हैं, हमारे अंदर भी उतने जज्बात, एहसासात हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जिस गुल प्लाज़ा को मैं लास्ट ईयर देखकर आई थी और मैं इतनी खुश थी कि ये तो बहुत अच्छी जगह है होलसेल के लिए, यहाँ बहुत यूनिक चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें वहाँ छोड़कर आ गई थी कि मम्मी हम जब दोबारा अब आएंगे ना, तो अब हम मुझे ये भी परचेज़ करना है, यहाँ से ये भी करना है। और अब वो बिल्डिंग भी नहीं बची है। कल शाम भी नहीं बल्कि लाइक 8 बजे का टाइम था, उस बिल्डिंग की लेफ़्ट साइड गिर चुकी है। ग्राउंड+3 वो बिल्डिंग थी और बिल्कुल अपर फ्लोर पे उन्होंने जो है ना पार्किंग बनाई हुई थी। बेसमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर भी। ड्रोन से जो उन्होंने कल तक वीडियो बनाई थी, तो एक गाड़ी और चंद एक बाइकें वहाँ ऊपर खड़ी हुई थी, जिसके पिलर अभी तक बचे हुए थे। हमारे एक फायर फाइटर भी जो है इसमें जहाँ वहाँ शहीद कहने हुए हैं, उन पे पिलर आके गिरा और फिर जो है वो नहीं बच सके। उनका एक छोटा सा बेटा है, उनके लिए भी बहुत अफसोस हुआ। फिर एक रिटायर्ड फायर फाइटर है, वो आए, वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी रिटायरमेंट तो माशाल्लाह से 2 साल भी गुजर गए हैं, लेकिन वो आए हैं और कल उन्होंने कई लोगों को बचाने की कोशिश की, या जो अंदर से डेड बॉडीज़ थी उनको निकाला। गाइस, गुल प्लाज़ा की फायर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। आग कैसे लगी, क्यों लगी, इतने सालों में नहीं लगी थी और अब अचानक ये वाला हादसा हुआ, कैसे हो गया, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर, बर्न वार्ड में जितने मरीज़ हैं इस वक्त, सारे डॉक्टर्स कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उनको बचा लिया जाए, कुछ ऐसा करें हम, उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि उनकी जान बच जाए। गाइस, ये कभी ना भूलने वाला वाक़या हुआ है, ये एक हौलनाक वाक़या हुआ है, खौफनाक वाक़या हुआ है। आग के शोले ही शोले थे वहाँ पर और जो लोग फौरी भाग के बाहर आ गए थे, उन्होंने अपनी आंखों से अपनी दुकानों को जलते हुए देखा। यानी कि आज के दौर में गाइस, बिज़नेस करना या जॉब करना, कोई भी काम करना, बहुत पैसा कमाना, इन शॉर्ट बहुत मुश्किल है। और फिर उनका तो करोड़ों का सामान था उन दुकानों के अंदर और उन्होंने अपनी आंखों से जल के राख होते हुए देखा है। फिर एक दफ़ा हम सब्र कर लेते हैं कि कोई बात नहीं ना, दुनिया का पैसा है, फिर बना लेंगे। लेकिन वो लोग जो नहीं बच सके, जो झुलस गए या जब हमें नहीं है, उनका तो कुछ हम कंपनसेट ही नहीं कर सकते ना। उनका तो किसी भी किस्म की चीज़ से कंपनसेट नहीं हो सकता। मैंने बीच में कुछ क्लिप्स भी ऐड किए हैं वक्तन फ़वक्तन, जो हम मुझ तक रिसीव हुए हैं।
तो मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। सिर्फ यकीन करें, हफ्ते को जब इस आग का मुझे पता चला, उससे लेके अभी तक आँखों में आंसू आते हैं जब मैं वीडियोस देख रही हूँ। और कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती, जो हमारे साथ वहीं खड़े हुए लोगों के ज़रिए हमें मिली। वो तो मैं बल्कि ये बोलूँगी कि नरम दिल हजरात या जो जिनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है वो ना देखें वो वीडियोस। गाइज़, ये जो कुछ हुआ, हम सब आवाम भी शर्मिंदा हैं उन लोगों के आगे जिनके साथ हुआ। गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जितना हो सके उन लोगों को इस वक्त मदद करनी चाहिए। उन लोगों को मदद की ज़रूरत है। गाइस, जब आग लगी हुई थी ना वहाँ अंदर, वहाँ बाहर अजानें दी जा रही थी कि क्या पता अल्लाह की मदद आ जाए, कोई मुआवजा ही हो जाए हमारे साथ। तो गाइस, लोग तो बाहर ना मुआवजे के इंतज़ार में कि अभी कोई हमारा घर वाला अंदर से बोले या उसको ज़िंदा निकाल लिया जाए तो उसे हम अपने गले से लगा लें। माएँ खड़ी हुई रो रही हैं, हमारे बेटों को अंदर से बचा लो, हमें सामान नहीं चाहिए, चीज़ें नहीं चाहिए, हमें हमारे बेटे वापस ला दो। यकीन करें, बाहर बहन थी एक, कह रही है मेरा भाई ना आएगा, वापस आएगा, वो बड़ा अच्छा है, वो हमारी हर ख्वाहिशात हर चीज़ को पूरा करता है क्योंकि वही घर चलाता है ना, वो तो बचकर आ जाएगा, वो बड़ा बहादुर है। उनके फादर नहीं थे तो वो घर का खर्च चलाते होंगे। तो वो बहन इतनी उम्मीद में बाहर खड़ी हुई है कि मेरा भाई तो आ ही जाएगा बाहर, कोई बचे ना मेरा भाई बहादुर है, मेरी माँ का और मेरा सहारा है ना, तो वो कोशिश करेगा। मुझे नहीं पता कि इस पे किसको ब्लेम करना चाहिए, किसी को ब्लेम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी तक मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मैंने आज से पहले कोई इस किस्म की वीडियो वाक़े की नहीं डाली। मैं न्यूज़ से या मार्केट से इतना अवेयर ही नहीं थी। ये तो रिसेंट मैंने अपना जब से डॉक्टर्स चॉइस वाले बिज़नेस का काम शुरू किया तो मैं बिज़नेस में इन्वॉल्व हुई। मैं होल सेलर्स का मैंने पता किया, होल सेल मार्केट्स का पता किया, विज़िट्स किए। तो कहते हैं ना कि आँखों देखी चीज़ ख़त्म हो गई। तो ये मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ है मेरी लाइफ का। मेरे अंदर अब और हिम्मत भी नहीं है कि मैं आपके साथ और चीज़ें शेयर करूं। मैं जैसे जैसे बात कर रही हूँ मुझे एक फैमिली और याद आ जाती है, एक और याद आ जाती है, क्योंकि मेरे पास ना अल्फाज हैं ना मैं उनका गम कम कर सकती हूँ। मैं बस यही छोटी सी वीडियो आपके साथ बनाई मैंने, जिनका स्टार्ट टू एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बीइंग अ डॉक्टर, हमारी तरफ से ये तसल्ली दूँ कि हमारे पास जितने मरीज़ हैं उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बर्न वार्ड में, सिविल में। और हमारी यही कोशिश है कि हम जिसको बचा सकते हैं हम बचाएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस यही।